अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, पिछले 24 घंटे के बारे में अपडेट करने वाला हूँ और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या आप पर फ़ाइन वगैरह लगाया जा सकता है। कौन कौन सी जगह पर अगर आप जाते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। कुछ दुकानों को बंद किया गया है। रियाद के अंदर जो है इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा कैंपेन वगैरह चलाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं। जो क्या कानून का उल्लंघन दुकानें कर रही हैं, लोग कर रहे हैं, तो इस तरीके से उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो चलिए फिर बिना देरी के पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो पहली अपडेट आ रही है निकल के, अब वो आ रही है, अगर आपको कहीं पर भी सफ़र करना है सऊदी अरब के अंदर, चाहे वो किसी दूसरे एरिया में जाएं, चाहे अपने घर से ही बाहर निकलें, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं, तो अभी जो है जो लोग ट्रेन में सफ़र करेंगे उनके पास में भी तवक्कलना एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में तवक्कलना एप्लीकेशन नहीं है तब आपको एंट्री नहीं दी जाएगी और आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी ज़्यादातर जो देखा जा रहा है, चाहे वो आप मॉल में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं और चाहे आप ट्रेन में जाएं या फिर किसी पब्लिक प्लेस में जाएं, तो आपके पास में जो है तवक्कलना एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में नहीं होगी तो आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। और ख़ास करके ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आप जाते हैं, एक ख़ास करके फैमिली ड्राइवर हैं तो आपके पास में होना ज़रूरी है तवक्कलना एप्लीकेशन, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के रियाद के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है रियाद के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 61 दुकानों को बंद किया गया है, कुछ दुकानों को वार्निंग दे दी गई है और ये दुकानें ऐसी हैं जो कि कानून को फॉलो नहीं कर रही थी। जो भी रूल रेगुलेशन बनाए थे कुवैत को सऊदी अरब ने कोविड-19 को देखते हुए उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही थी, तो म्यूनसिपालिटी ने काफ़ी ज़्यादा दुकानों को जो है वार्निंग देकर छोड़ दिया है और काफ़ी ज़्यादा दुकानों को यानी कि 61 दुकानों को जो है तुरंत बंद करा दिया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन कर रही थी कानून का। और ज़्यादा ही जब इस तरीके से कोई भी चीज़ हद से निकल जाती है तो कोई भी चीज़ होती है तो उसको बंद ही करना पड़ता है। तो अगर आप किसी भी दुकान पे काम करते हैं या कहीं पर भी जॉब करते हैं तो देखिएगा, ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो कानून का उल्लंघन कर रहे हो। अगर म्यूनसिपालिटी देखती है इस दौरान, जैसे ही दौरे करती है, काफ़ी ज़्यादा दौरे कर रही है, जगह जगह पर घूम रही है म्यूनसिपालिटी, तो अगर आपकी दुकान भी उस चीज़ में आती है तो आपकी दुकान भी बंद की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा और सावधानी बरतिएगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं हो कभी आपकी दुकान भी बंद हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट भी काफ़ी बड़ी है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है, चाहे आप किसी दुकान में काम करते हैं या फिर कहीं पर भी काम करते हैं, और ख़ास करके वो लोग जिनके पास में अकाउंट है बैंकों का, तो उन लोगों को इस चीज़ से सावधानी बरतनी है। चाहे वो किसी भी सेक्टर से अगर आपके पास में कॉल आता है, चाहे टैक्स सेक्टर से आपके पास में कॉल आए और आपसे बोला जाए कि आप टैक्स भर दीजिए, इस तरीके की कंप्लेन पाई गई हैं, तो सरकार ने बोला है कि ना ही टैक्स के लिए आपको कॉल किया जाएगा, ना ही आपको किसी बैंक से कॉल किया जाता है। बैंकों ने भी इसके हवाले से पहले अपडेट दे दिया था कि आपके पास में इस तरीके से कोई भी कॉल आता है तो आपको उसको इग्नोर करना है, और इस तरीके से कोई भी पूछताछ वगैरह आपको करनी है तो आप डायरेक्टली बैंक आएँ या फिर किसी सेक्टर दूसरे सेक्टर से कॉल वगैरह आता है और मनी ट्रांसफ़र के लिए आपसे बोला जाता है, तो उस सेक्टर में आप तुरंत जो है कॉल करके आप दोबारा से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनके टोल फ्री नंबर पे, या फिर आप वहाँ पे आने के बाद में ऑफिस में आने के बाद में क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको पैसा जो है वो ट्रांसफ़र ऑनलाइन नहीं करना है जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं अलग अलग सेक्टर में जो काम करते थे, टैक्स का पैसा कि भाई आप पे कर दीजिए, उस चीज़ की फ़ीस पे कर दीजिए, ये सारी चीज़ों की जगह पे जो है बात आई निकल के, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के साथ में जो है इस तरीके से फ्रॉडबाजी हो गई है और उनका जो पैसा है वो अलग जगह पे चला गया है, उनके पास में कॉल आई है। तो अगर आपके पास में अकाउंट है, आपसे कुछ भी मांगा जाता है, पैसा ट्रांसफ़र करवाया जाता है तो आपको नहीं करना है। और ख़ास करके वो लोग जो बैंक के अकाउंट जिनके पास में बैंक के अकाउंट हैं, तो उन लोगों को किसी भी तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि कोई भी सरकार या कोई भी बंदा या कोई भी बैंक किसी भी तरीके से अपने बंदे से जो है ये पर्सनल डिटेल्स फ़ोन पे बात नहीं करती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है लोगों को अब गिरफ्तार किया जा रहा है। कितने लोगों को, अगर 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं,
तो पांचों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी और उन पर काफ़ी बड़ा जुर्माना डाला जा सकता है। हालांकि ये कानून पहले भी था, लेकिन इसको पहले इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर सख्ती दोबारा से बरती गई है। क्यों बरती गई है? आपको मालूम है कोरोना वायरस के काफ़ी ज़्यादा केसेस आने लगे हैं। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कितने 24 घंटे के अंदर क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। लेकिन 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर आप 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो जिसके दौरान या जिस बंदे ने भी कुछ भी फंक्शन वगैरह किया है, कोई पार्टी वगैरह की है, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं या किसी भी तरीके से कोई भी फंक्शन किया है, तो सबसे ज़्यादा जो है कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी जिस बंदे ने उसको सेलिब्रेट किया है और जो बंदे ने जमा किया है लोगों को। और बाकी जितने भी लोग वहाँ पे जमा होंगे सभी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सभी लोगों पे जुर्माना वगैरह डाला जाएगा। तो ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, कहीं पर भी आपको 5 लोगों से ज़्यादा जमा नहीं होना है। और ख़ास करके अजनबी लोग जिसको आप नहीं जानते हैं तो ऐसी जगह पे तो बिल्कुल ही नहीं रुकना है। अगर एक फैमिली के मेम्बर हैं और किसी भी तरीके से आपको कोई काम काज है तब आप निकलते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोशिश ये किया करें अगर वगैरह वगैरह आप जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, तो 1-2 बंदा जाएं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपका चेकिंग वगैरह भी किया जाए तो आपको किसी भी तरीके से टेंशन नहीं हो। और जाते समय आपको तवक्कलना एप्लीकेशन का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि वो होना अब कंपलसरी हो गई है ज़्यादातर जगहों पे। तो ये चीज़ का भी आपको ख़ास करके ध्यान रखना है। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है तुरंत जो कार्रवाई की जाएगी जो लोग ज़्यादा भीड़ को जमा करते हैं या किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कोविड के अभी काफ़ी ज़्यादा केसेस आने लगे हैं दोबारा से सऊदी अरब के अंदर। बात करें पिछले 24 घंटे में कितने लोगों की मौत हुई है, तो बात करते हैं मौत की। तो 5 लोगों की 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। 6402 की टोटल अभी तक कोविड-19 से मौत हो चुकी है। बात करते हैं नई रिकवरी की, 278 नई रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी जो हो चुकी है 3,61,515 की हो चुकी हैं। और नए केसेस की बात करें 317 नए केसेस आए हैं। और यही वजह है जो क्या सऊदी सरकार अब ज़्यादा एक्शन में आ रही है और लोगों को बोल रही है कि आप रूल रेगुलेशन फॉलो करते रहिए, क्योंकि अभी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 300 प्लस हो चुके हैं। तो टोटल केसेस की बात करें तो 3,70,278 जो है टोटल केसेस हो चुके हैं। और सीरियस केसेस की बात करें तो सीरियस केस अभी भी 408 हैं और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 2361। ये थी पिछले 24 घंटे की कोविड की अपडेट। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन सऊदी गवर्नमेंट बनाती है या कहीं पर भी कोई से देश में भी आप रहते हैं तो उन रूल रेगुलेशन को जो है आप फॉलो करते रहिएगा, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ख़ास करके जो लोग बाहर घूमने का काम करते हैं या किसी भी तरीके से मार्केटिंग का काम करते हैं बाहर फील्ड में, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ों पे ज़रूर खरा उतरना चाहिए, नहीं तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।